थाना इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी IPS हैं, CO सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज़ पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसीलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये BSF के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रैवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक CCTV हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाज़ा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफ़ी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर नैन सिंह जी द्वारा मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर नैन सिंह ने गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नैन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो खोखा कारतूस है वो भी बरामद किया गया है। मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है, कोमल को। इसका क्या अपना किरदार रहा इस हत्याकांड में? जी, अभी तक जो पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे, जिसे कि गुलशन, जो कि मृतक के मौसेरे भाई हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को दिया था और इस घटना में सम्मिलित किया था। क्या सर मृतक जो था वो कोमल के अवैध संबंधों का विरोध करता था और गुलशन की और कोमल के कब से संबंध है? जी, इस पर हम कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है कि ये जब से वो अलग रह रहे थे तब से इस प्रकार के संबंधों की बात सामने आई है। और जैसा कि प्रेस नोट में भी लिखा और मैंने भी आपको बताया है कि इसी कारण मृतक और उसके मौसेरे भाई के बीच में गाली गलौज हुई थी। सर, कोमल ने अपनी ज्वेलरी बेची थी तो सुपारी की रकम मिली, वो कितनी थी? जो 3 शूटर है इसमें। शूटर नहीं है, ये इनके दोस्त हैं और ये घटना में प्रयुक्त तमंचा इत्यादि खरीदने के लिए रकम दी गई थी। कितने साल से अवैध संबंध चले गए? धन्यवाद।